पाकिस्तान का ज़ॉम्बी जेट सच में भारत के S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है? क्या छोटे साइज के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल बड़े वॉरशिप को चैलेंज करने वाले हैं? क्या DRDO के स्मार्ट डीकॉयज फ्यूचर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूजलेस बनाने वाले हैं? और क्या F-35 डील भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप बन सकता है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक बहुत ही अनयूजुअल और रिस्की प्रोग्राम की तरफ से। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपने रिटायर्ड चेंगडू F-7 फाइटर जेट को अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन यानी UCAV में कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है और इसका सीधा कनेक्शन भारत के S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के साथ होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में ज़ॉम्बी जेट मॉडल कहा जा रहा है। इसमें एयरक्राफ्ट से पायलट से जुड़े सभी सिस्टम हटा दिए जाएंगे, जैसे कॉकपिट कंट्रोल, इजेक्शन सीट, ऑक्सीजन सिस्टम, और उनकी जगह AI बेस्ड फ्लाइट कंट्रोल और रिमोट ऑपरेशन सिस्टम लगाए जाएंगे। यानी एक पुराने फाइटर जेट को हाई स्पीड अनमैन्ड ड्रोन में बदल दिया जाएगा। इन जेट्स का मेजर रोल डिकॉय ऑपरेशन होगा। F-7 का रेडार सिग्नेचर काफी बड़ा होता है, इसलिए ये रेडार पर एक असली फाइटर जेट की तरह दिखाई देगा। अगर एक साथ 10-20 ऐसे ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा असली एयरक्राफ्ट है और कौन सा फेक। इन ड्रोन में जैमिंग सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं, जिससे रेडार और जल्दी एक्टिव हो जाए। जैसे ही रेडार एक्टिव होगा, उसकी लोकेशन चेक की जा सकती है और उसके बाद असली फाइटर जेट से एंटी रेडिएशन मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा इन ड्रोन को एक्सप्लोसिव पेलोड के साथ फ्लाइंग मिसाइल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जितना पावरफुल दिखता है, उतना ही रिस्की भी है। सबसे बड़ा चैलेंज होगा डेटा लिंक। अगला अपडेट भारत के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, भारत अब अपने नेवल डिफेंस एक्सपोर्ट को नए लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। भारत अपने इंडिजिनस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल यानी NGMV को फ्रेंडली देशों को ऑफर करने की योजना बना रहा है। इन वेसल का डिस्प्लेसमेंट लगभग 1045 टन होने वाला है, लेकिन इनके साइज के मुकाबले इनकी फायर पावर काफ़ी ज़्यादा होगी। इनका मेन वेपन होगा ब्रह्मोस मिसाइल। हर वेसल में 8 ब्रह्मोस मिसाइल लगाए जा सकते हैं, जो सुपरसोनिक स्पीड पर दुश्मन के जहाज और लैंड टारगेट दोनों को नष्ट कर सकते हैं। डिफेंस के लिए इसमें 24 VLS सेल होंगे, जिनमें VLSR SAM मिसाइल का इस्तेमाल होगा। ये मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकते हैं एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और एंटी शिप मिसाइल। इन वेसल की स्पीड लगभग 33 नॉट होगी। इनका डिज़ाइन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, जिससे रडार सिग्नेचर कम होगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अभी ऐसे 6 वेसल बना रहा है और पहला वेसल 2027 तक इंडियन नेवी को मिल सकता है। इनका मुख्य रोल होगा सी डिनायल मिशन, कोस्टल डिफेंस और ऑफशोर एसेट प्रोटेक्शन। भारत इन्हें वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट भी करना चाहता है। अगला अपडेट भारत के स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ा है। भारत अब अपने बैलिस्टिक मिसाइलों में स्मार्ट डिकॉय टेक्नोलॉजी को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए बनाई जा रही है। जब MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल केपेबल मिसाइल लॉन्च होता है, तो उसमें कई वॉरहेड होते हैं। अब उनके साथ स्मार्ट डिकॉय भी छोड़े जाएंगे। ये डिकॉय रडार सिग्नेचर, इंफ्रारेड सिग्नेचर दोनों में असली वॉरहेड जैसे दिखेंगे, यानी दुश्मन के लिए पहचानना मुश्किल होगा कि कौन सा असली है। मान लीजिए 4 से 6 असली वॉरहेड, 10-15 डिकॉय, तो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबको इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसे सैचुरेशन इफेक्ट कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी भविष्य में अग्नि मिसाइल सीरीज के नए वेरिएंट में जोड़ी जा सकती है। इससे भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मजबूत हो जाएगी। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के 5th जनरेशन फाइटर सिलेक्शन से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 को खरीदने पर विचार कर सकता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इस ऑप्शन के पक्ष में नहीं है। सबसे बड़ा कारण है ऑपरेशनल सॉवरेनिटी।
F-35 एक क्लोज्ड इकोसिस्टम में काम करता है। इसमें सॉफ्टवेयर एक्सेस, सोर्स कोड, वेपन इंटीग्रेशन सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में होता है। अगर भारत अपने इंडिजिनस हथियार इसमें लगाना चाहे तो उसे अमेरिका से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा F-35 को S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ऑपरेट करना भी मुश्किल माना जाता है और अभी भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क काफ़ी हद तक S-400 पर निर्भर है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स उन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा फोकस कर रही है जिनमें डीप कस्टमाइजेशन और फुल कंट्रोल मिल सके। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।